जय श्री महाकाल। आदेश। तो हनुमत वीर साधना, इसको कैसे करें और इसके कितने प्रयोग हैं और कितने कितने प्रयोगों में किस तरीके से प्रयोग करने चाहिए, इस सभी के विषय में आज चर्चा होगी। जो कि आपने पिछला वीडियो देखा था हनुमत वीर साधना का, तो वो साबर मंत्र था, हनुमान जंजीरा। तो वो साबर मंत्र है। तो आपको एक वैदिक मंत्रों के आधार पर एक विशेष संग्रह, जो कि 5 प्रयोग हैं, 5 प्रकार की साधनाएं हैं, जो कि आपको मैं बता रहा हूं, उनको करने से साधक निश्चित रूप से अपना मनोवांछित प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। तो कार्य सिद्धि के लिए, शत्रु स्तंभन के लिए, शत्रु मारण के लिए, तो इन सभी कार्यों के लिए, जैसे कार्य सिद्धि में कई कार्य हो गए, जैसे जॉब ना लगना, जिसकी नौकरी नहीं लग पा रही है और वो पूर्ण प्रयास कर रहा है, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है उस क्षेत्र में उसे कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है और वो बार बार उसमें प्रयासरत है। दूसरा, अगर उसका विवाह नहीं हो रहा है। तीसरा, अगर वो विदेश जाना चाहता है तो विदेश जाने में उसे बहुत अड़चन आ रही है, कई बार काम बिगड़ रहे हैं, वाद विवाद है, कानूनी विवाद है, कोई भी इस प्रकार की समस्याएं हैं। और कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो आपके रक्षार्थ हेतु हैं। सड़क दुर्घटना का भय, विषैले जीव जंतुओं का भय, किसी के तंत्र का भय, तांत्रिकों द्वारा किसी प्रयोगों का भय, ऊर्जाओं का भय, नकारात्मक ऊर्जाओं का, इस प्रकार के जो भय हैं, उन सभी भयों को शांत करने वाली भी एक साधना है। इस प्रकार 5 साधनाएं हैं। आप ध्यान से इसे सुनिए और उन साधनाओं के सभी मंत्र हैं, तो उन मंत्रों को आप कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। तो जो शत्रु मारण प्रयोग मैंने अभी बताया है, तो उस शत्रु मारण प्रयोग में तो शत्रु का मारण नहीं होता है इससे, लेकिन शत्रु जो आपका अहित कर रहे हैं, जिनसे आप परेशान हैं, जिनसे आपको दिक्कतें हो रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पेंच फंसा दे रहे हैं जिससे आपका जो साधारण जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है और उसमें समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो इसके लिए आप शत्रु पक्ष के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं कि 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके इस मंत्र का 21 माला जाप करें। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रंग ह्रौम ह्रः मम शत्रून् शूलेन छेदय छेदय अग्निनो ज्वालय ज्वालय दाहय दाहय उच्चाटय उच्चाटय हुम फट स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रंग ह्रौम ह्रः मम शत्रून् शूलेन छेदय छेदय अग्निनो ज्वालय ज्वालय दाहय दाहय उच्चाटय उच्चाटय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 21 माला जाप करें और फिर बजरंग बाण से 11 बार पाठ करके इसको संपुटित करें। शत्रु पक्ष निश्चित रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है और इसको एक साधक थे, उनको बताया था, उनको उनका जो शत्रु पक्ष है वो विशेष रूप से उनको दिक्कत दे रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लड़ाई झगड़े और उनके आय के जो स्रोत थे उन पर भी जो है उन्होंने परेशानी खड़ी कर दी थी, ज़मीन हड़प ली थी। तो इन सभी में उनका जो शत्रु पक्ष था वो बहुत परेशानी दे रहा था। तो इनसे उन्हें बचने के लिए ये प्रयोग बताया था और इस प्रयोग से उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। उनका शत्रु पक्ष शांत हो गया और वो अब उन्हें कोई समस्या नहीं है। तो ये प्रयोग आजमाया हुआ है, इसको आप करके देख सकते हैं शत्रु पक्ष के लिए। और भी जो साधनाएं हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से इन साधनाओं को करना है और लाभ लेना है। तो एक ही वीडियो में समस्त विधान और समस्त मंत्रों का उल्लेख किया जा रहा है, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। जीवन के समस्त संकटों के नाश हेतु, यात्रा में दुर्घटना से बचने हेतु, रक्षार्थ हेतु, सब प्रकार के भय को नष्ट करने, सभी प्रकार की जय विजय को प्राप्त करने के लिए हनुमत 12 नाम स्तोत्रम का आप जाप कर सकते हैं। इस जाप को आप मंगलवार से आरंभ करें और 5 मंगलवार आप जाप करें। तो 5 मंगलवार आपको जाप करना है, इस स्तोत्र का पाठ करना है और 108 बार प्रतिदिन मंगलवार से आरंभ करें और 5वें मंगलवार को ये पूर्ण हो जाएगा। तो इसका 1 माला हवन कर लें, अर्थात 108 हवन आहुति देनी है आपको। तो यह है ओम हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्रो महाबला रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्षौमित विक्रमा उदधिक्रमणश्च सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दश ग्रीवस्य दर्पः
द्वादशतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् धनम धान्यम भवेत् तस्य दुखम नैव कदाचन। तो ये जो हनुमत द्वादश नाम स्तोत्र है, इसके पाठ से धन धान्य और सब प्रकार की विजय और यात्रा काल में रक्षा होती है। तो इसका पाठ करने से साधक को पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा और साधक समस्त भय और संशय से मुक्त हो जाएगा। कार्य सिद्धि के लिए किसी भी प्रकार का असाध्य से असाध्य कार्य हो, चाहे कानूनी वाद विवाद हो, शत्रु को स्तंभित करने वाला महाप्रचंड हनुमत साधना मंत्र है। तो इसका आप जाप 41,000 जाप करना है। इसका 41,000 जाप करने के बाद दशांश हवन करना है। तो ये मंत्र है, ओम नमो भगवते हनुमते महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारकाय भक्त जनमंत कामना कल्प द्रुमाय दुष्ट जन मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्राण प्रियाय स्वाहा। तो इस मंत्र का आप जाप करेंगे 41,000। अगर आपको कोई भी कार्य है तो कार्य सिद्धि हेतु ये मंत्र आप कर सकते हैं। 41,000 इसका पुरस्चरण है। 41,000 जाप करने के बाद दशांश हवन आप करें और अपने कार्य का या मनोकामना का संकल्प लेकर इसको आरंभ करें। मंगलवार से आरंभ करना है और इसके जाप की अधिकतम अवधि 11 दिन है। इसको आप 7 दिन में भी कर सकते हैं। और तीसरा प्रयोग शत्रु मारण प्रयोग। शत्रु के ऊपर मारण नहीं करना है, लेकिन अगर शत्रु पक्ष से आप दुखी हैं, शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा है और शत्रु पक्ष की तरफ से तमाम प्रकार की समस्याएं अगर उत्पन्न हो रही हैं, तो आप इस मंत्र का 51,000 जाप करें संकल्प लेकर और बाबा हनुमान वीर से प्रार्थना करें और ये संकल्प लेकर इसका आप जाप आरंभ करें। तो 51,000 जाप करना है। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैं ह्रौम ह्रा मम शत्रून् शूलेन छेदय छेदय अग्नि नो ज्वालय ज्वालय दाहय दाहय उच्चाटय उच्चाटय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें। 51,000 इसका पुरस्चरण है और 51,000 जाप करने के बाद इस मंत्र का 5% हवन करें तो शत्रु निश्चित रूप से निष्क्रिय हो जाएगा और आपको जो समस्याएं आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं शत्रु पक्ष से, वो सब शांत हो जाएंगी। और अगर शत्रु हठी है तो दंड प्राप्त होगा उसको। अगर वो हठी है, वो आपके पीछे एक उद्देश्य लेकर पड़ा हुआ है, तो फिर वो चोट खा जाएगा। और कार्य सिद्धि के लिए चौथा प्रयोग जो कि सौम्य है, और इसको करने से निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्धि, आपको निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होता है। और अगर कार्य सिद्ध करना है या कोई बहुत बड़ा संकट साधक के ऊपर आ रहा है और ये वो जानता है, तो संकट से निकलने के लिए और कार्य सिद्धि के लिए ये महाप्रयोग है। इसको करने से निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होता है। और कितना ही भीषण विकट प्रचंड संकट अगर साधक के ऊपर आ रहा है तो वो भी रुक जाता है। इसके लिए आपको संकट मोचन जो एक पाठ है, अथ संकट मोचन, अथ संकट मोचन का आपको प्रतिदिन 56 पाठ करने हैं। मंगलवार से ये आरंभ करिए और प्रतिदिन 56 पाठ करिए और 7 मंगलवार तक ये जाप चलेगा आपका। तो 7 मंगलवार और 7वें मंगलवार को 56 पाठ का 56 आहुति और इसके साथ आपको 11-11 हनुमान अष्टक से इसको संपुटित करना है अथ संकट मोचन को। तो अथ संकट मोचन अगर आपने नहीं सुना है तो इसका एक पद मैं आपको बता देता हूँ। इसका ये है, काहे विलंब करो अंजन सुत संकट वेग में हो सहाई, नहीं जब जोग न ध्यान करो तुम्हारे पद पंकज में सिरनाई, खेलत खात अचेत फिरो ममता मद लोभ रहे तन छाई, हेरत पंथ रहो निशिवासर कारण कौन विलंब लगाई, काहे विलंब करो अंजन सुत संकट वेग में हो सहाई। इस प्रकार के 14 सोठा हैं इसमें और 14 का पूरा पाठ करना है आपको। और हनुमान अष्टक आपको पता ही है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो 11-11 हनुमान अष्टक पाठ से इसके 56 पाठों को संपुटित कर देना है। और ये आप 7 मंगलवार करेंगे तो कितना ही असाध्य से असाध्य कार्य हो वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। अगर आप अपनी
अगर आप सरकारी जॉब चाहते हैं, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, अगर आपके पीछे शत्रु पक्ष पड़ा हुआ है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं, तब तो इसके लिए अगर वो कार्य नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रही है, तो इसके लिए ये प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रयोग को करिए और निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये 4 प्रयोग जो हनुमत साधना है, तो साधना के तहत आपको 4 प्रयोग बताए गए हैं। इन चारों प्रयोगों को आप करिए। और 5वां प्रयोग वही है कि अगर कोई व्यक्ति जो प्रिय है और वो जेल में बंद है, उसकी बेल नहीं हो पा रही है, और उसके ऊपर बहुत चार्जेस लगा दिए गए हैं, अगर उसको आपको छुड़ाना है, तो उसके लिए आपको 108 पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा की करिए। तो इससे वो निश्चित रूप से उसकी बेल हो जाएगी और वो मुक्त हो जाएगा। तो ये है विशिष्ट सम्मिलित साधना। ये 5 साधनाएं हैं, 5 प्रकार हैं, और 5 तरीके से आप कोई भी साधना कर सकते हैं। जो भी आप साधना करना चाहें, सभी के मंत्र और सभी के विधान आपको बताए गए हैं। तो आज की चर्चा और आज की साधना आपको कैसी लगी? अगर ये साधना और ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं, जैसा कि लाइव में आपको बताया जाता है कि लाइव में आके आप कॉल-मी-4 ऐप द्वारा अपनी सभी पारलौकिक समस्याओं को, भौतिक समस्याओं के विषय में आप जान सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप और कॉल द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।